Hello students, myself इति विजय, lecturer JPC 12। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड के सब्जेक्ट 302 में 8086 की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिट 2 का हिस्सा है। इसका ये जो सब टॉपिक है राइटिंग सिंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, यही आज हमें स्टडी करना है कि आखिर हम सिंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कैसे यूज कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? अभी हमने कई लेक्चर्स इससे पहले इंस्ट्रक्शंस पर देखे थे। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें 8086 को देना है, उससे कोई कार्य कराना है, तो हमें 8086 की भाषा में बात करनी होगी। वह भाषा उसकी असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। अब यदि हमें उसका कोई प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम किसे कहेंगे? कोई भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। सीक्वेंस का अर्थ कि हर इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा। इंस्ट्रक्शन का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले एक ऑपकोड होता है और उसके बाद दो ऑप्शनल चीजें होती हैं, ऑपरेंड फर्स्ट, ऑपरेंड सेकंड। हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन में किसी भी ऑपरेंड की जरूरत ना पड़ती हो। कई इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता हो और कई इंस्ट्रक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें दो ऑपरेंड्स की भी आवश्यकता हो। हर इंस्ट्रक्शन कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि ऑपकोड द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑपकोड एक हेक्साडेसिमल कोड है और उसे हम आसानी से याद नहीं रख सकते। तो जब हम कागज पे कहीं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं एक प्रोग्रामर की हैसियत से, तो हम उसे ऑपकोड के फॉर्मेट में नहीं लिखते, हम उसे अंग्रेजी भाषा के कुछ अक्षरों के जैसे लिखते हैं। उन अंग्रेजी भाषा के अक्षरों को जिनसे कोई भी एक कमांड बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनता है, उसे निमोनिक कहा जाता है। तो जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारे, MOV है मूव, वो क्या है? एक निमोनिक है मूव इंस्ट्रक्शन के लिए। तो मूव का ऑपकोड आपको याद नहीं करना, आपको निमोनिक याद करना है MOV। इसी तरह से ऐड होता है, SUB होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, LDA होता है लोड अक्यूमुलेटर के लिए। इसी तरह से काफी हमारे पास निमोनिक्स हैं जिनको हमने पिछले इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारी जो यूनिट्स के इसके पहले के लेक्चर्स हैं उन सब में पढ़ा है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। इसमें साधारण हम कुछ ऑपरेंड्स कुछ रजिस्टर्स में शिफ्ट करेंगे। पहले एक 8 बिट ऑपरेंड अक्यूमुलेटर के लोअर बाइट में मूव किया जाता है, मूव AL05H से। 05 ऑपरेंड की वैल्यू है जिसे हम अक्यूमुलेटर के लोअर बाइट की AL में शिफ्ट करना चाहते हैं। उसी तरह से 00 को हमने AH के अंदर लिखा मूव ऑपरेशन से। फिर हमने एक 16 बिट का ऑपरेंड लिया 0201H। H सिर्फ उसका हेक्साडेसिमल होना दर्शाता है। इसे 16 बिट का होने की वजह से हमने पूरे CX में लिया। CL होता तो लोअर बाइट होता C का, CH होता हायर बाइट होता C रजिस्टर का, और CX लिखा हुआ है यानी कि पूरे जो 16 बिट हैं C रजिस्टर के वो यूज हो रहे हैं। और फिर HLT से हॉल्ट होकर के प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब आप देखें कि इस सारे इंस्ट्रक्शंस के एक तरफ हमने ये 400, 401, 402 करके सीक्वेंस लिखी हुई है। ये एड्रेसेस हैं। देखिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की आवश्यकता तो होती ही है, प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं तो लिखना होगा। तो हमने ये मान लिया कि 400 जो एड्रेस है वहां की शुरुआत से हम इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। अब 401 हमने खाली क्यों छोड़ा? क्योंकि ये मूव AL को तो आपने 400 पे लिख दिया, ये 05 जो है ये संख्या कहाँ लिखी जाएगी? इसे लिखने के लिए 401 वाली जगह को काम में लेंगे। ऐसे मूव AH के बाद जो 00H है उसे लिखने के लिए 403 एड्रेस को काम में लेंगे। अब आप देखिए कि मूव CX के बाद 16 बिट की संख्या है, 8 और 8 2 बाइट की जरूरत हो गई है तो 16 बिट में, इसलिए हमने 405 और 406 2 बाइट एड्रेसेस खाली छोड़े हैं। इसमें 0201 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पहले लोअर बाइट यानी कि 01 पहले लिखेंगे 405 पे, फिर 02 लिखेंगे 406 पे, उसके बाद 407 पे हॉल्ट आ गया।
तो एक साधारण प्रोग्राम है। हालांकि ये प्रोग्राम और कुछ कर नहीं रहा है, ऑपरेंड्स को कॉपी कर रहा है। अब इस पे देखें आप, तो ये एक एडिशन प्रोग्राम बनाया है हमने, जिससे कि हमें लगे कि हाँ कोई कार्य हो रहा है। देखिए, जैसे 050C हमने एक 16 बिट की संख्या AX के अंदर मूव कराई, इसलिए 401 और 402 को खाली छोड़ दिया। फिर मूव BX में 1305 फिर से एक 16 बिट की संख्या BX में कॉपी की, फिर 2 एड्रेसेस को खाली छोड़ा। उसके बाद BX को AX में ऐड कर दिया, ऐड AX, BX की इंस्ट्रक्शन द्वारा। तो अब ये हमने एक एक्चुअली कोई काम करता हुआ प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर 2 संख्याएं ऐड की जा रही हैं। दोनों संख्याएं हमें पहले से ही मान लेते हैं कि प्रोग्राम में दी हुई है। एक को हमने AX में डाल दिया, एक को BX में, ऐड करके रिजल्ट आपका अक्यूमुलेटर में वापस से आ जाएगा और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बहुत सिंपल प्रोग्राम्स थे आज जो हमने देखे, लेकिन वास्तविक प्रोग्रामिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले एड्रेसिंग मोड्स को समझें। ऐसा तो है नहीं कि हर बार हमें जो एडिशन करना है वो संख्याएं हमें मालूम हो और वो हम एक एक करके रजिस्टर में डालें। इन संख्याओं को वास्तविकता में तो क्या होता है, मेमोरी में कहीं स्टोर होना चाहिए। देखिए, इस तरह से कहीं ना कहीं कोई मेमोरी प्लेस में कुछ लिखा हुआ है, उसे हम AX में मूव करा दें। फिर कोई मेमोरी प्लेस M2 पे लिखा हुआ है, उसको हम ऐड कर दें A में, तो वो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। साधारणतः तो प्रोग्राम इतना सा बनना चाहिए। अब बात आती है कि मेमोरी का एड्रेस कहाँ से आएगा, इसे कहाँ पे लिखा जाएगा, क्या ये मेमोरी एड्रेस डायरेक्ट होगा या इस एड्रेस को हमें किसी और तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह सब समझने के लिए हमें पहले एड्रेसिंग मोड्स समझने होंगे। तो प्रोग्रामिंग शुरुआत करने से पहले इंस्ट्रक्शंस हम सब देख चुके हैं, अब हमें एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने होंगे। तो इससे आगे के अब 2-3 दिन लेक्चर्स जो होंगे वो आपके सारे एड्रेसिंग मोड्स पे होंगे। उन्हें समझने के बाद हम फिर से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। थैंक यू।